वेलकम एवरीवन। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी आज का ब्लॉग हमने स्टार्ट लिया है यहाँ से नाश्ते और भी मेरा नाश्ता तो सिंपल सा ही होता है, कभी कुछ मज़े का बना हो तो उसके साथ पराठा खा लेती हूँ। वैसे रूटीन में ब्रेड हो गया या एग फ्राई हो गया, इसी तरह कुछ ना कुछ। अच्छा, ये वाला सूट मैंने गर्मी के स्टार्ट में सिलवाया था लेकिन अभी तक पहना नहीं था, पहले दिन ही कल पहना था। तो क्योंकि इसके बाजू पे बटन नहीं लगे हुए थे, वज़ू नहीं होता है, तो फिर मैंने सोचा चलें शर्ट चेंज करके वज़ू कर लेते हैं। इसके बाद नमाज़ पढ़ी और यहाँ पे मैं हसन की कुछ शर्ट्स देख रही थी क्योंकि स्कूल ओपन हो गया और इन्होंने अभी कलर में जाना है, तो हिसाब लगा रही थी कौन कौन से दिन कौन कौन सी शर्ट किसी शॉर्ट्स के साथ या पैंट के साथ पहन जाएगा, तो कुछ दिन के लिए कपड़े तैयार हो जाएं तो आसानी रहे। जी स्कूल ओपन हो गए और फिर ये होता है कि सानू मावन फिक्र लग जाती है कि बच्चों ने स्कूल लंच बॉक्स वास्ते की भेजना है, नाश्ते की देना है। तो इसके लिए फिर आज हमने बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाई है जो कि और आज आपकी बहन आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी बनाना ब्रेड की रेसिपी शेयर करेगी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और अक्सर औकात गर्मी में बनाना सॉफ्ट होना शुरू हो जाते हैं, बच्चे खाते नहीं हैं, तो इनको वेस्ट करने से बेहतर है कि हम इनका कुछ ना कुछ बना लें और बच्चों को खिला दें, हेल्दी फूड में भी शामिल होता है। तो जी यहाँ पे मेरे पास 4 बनानास थे जो कि थोड़े थोड़े से ख़राब हो रहे थे, इनको मैंने अलग कर दिया और तकरीबन ये 3 बनानास नॉर्मल साइज। और बनाना ब्रेड बनाने के लिए हमें सॉफ्ट वाले जो होते हैं ना बनानास वही इस्तेमाल करने होते हैं इसके लिए, इसलिए फिर मैंने सोचा कि इनको ही इस्तेमाल में ले आते हैं। तो अगर आप बनाना ब्रेड बना रही हैं तो आप 3 बनानास नॉर्मल साइज़ के लीजिएगा और इसको मैश कर लीजिएगा इस तरह फोक के साथ। जब बनानास अच्छी तरह से मैश हो जाएंगे तो इसमें हम शुगर ऐड करेंगे और यहाँ पे मेरे पास 3/4 कप शुगर है जो इसमें मैंने तो इसमें डायरेक्ट शुगर ही डाल दी थी, लेकिन अगर आपके पास आइसिंग शुगर हो आप वो भी ऐड कर सकती हैं। इसको बस थोड़ा सा बीट करना पड़ेगा आपको, अगर आप शुगर ऐड कर रही हैं तो थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगी। और इसके साथ इसमें जाएगा 1 अदद एग और ये रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, ठंडा फ्रिज का नहीं होना चाहिए, वो फिर थोड़ा सा आपका केक ख़राब भी हो सकता है। तो इसको बीट करते जाएंगे, हैंड बीटर के साथ आप कर लें इसको बहुत आसानी से। फोक के साथ भी आप इसको अच्छी तरह से बीट कर सकती हैं, लेकिन अगर आपके पास हैंड बीटर ऐसे भी कर लीजिएगा। और इसके साथ और 1/3 कप इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है। तो अगर आप इसको ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहती हैं इस बनाना ब्रेड को तो आप इसमें बटर भी ऐड कर सकती हैं, बटर को मेल्ट करके इसमें ऐड कर लीजिएगा, बहुत मज़े का भी बनता है। इसके साथ देसी घी भी ऐड कर सकती हैं इसको मेल्ट करके। तो इसको बीट करते जाएंगे, काफ़ी देर इसको मैंने बीट किया था, तकरीबन 10 से 12 मिनट इसको मैंने अच्छी तरह से बीट किया था, सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। तो फिर हम इसमें दूसरा जो ड्राई इंग्रेडिएंट है वो डाल देंगे। काफ़ी देर इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया, 10 से 12 मिनट। और इसके बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे वनीला एसेंस। और अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप खुशबू के लिए इसमें सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकती हैं, उससे जायका भी बहुत अच्छा आता है, लेकिन मैंने सिनेमन पाउडर बनाकर नहीं रखा, आप सोच रही हैं इसको बनाकर। और अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लेंगे जिसमें है मैदा है मेरे पास तकरीबन 1 कप मैदा और 2 टेबलस्पून। और इसके साथ इसमें मैंने ऐड किया है 1 पिंच सॉल्ट है, ज़्यादा सॉल्ट। और मैदे के साथ ही मैंने बेकिंग पाउडर को भी ना अच्छी तरह से छान लिया था, वो भी आपने डायरेक्ट इसमें नहीं डालना क्योंकि लम्स बहुत जल्दी बन जाते हैं इसमें और फिर हमारा जो केक है ना ये राइस नहीं होता है। तो जो जो बेकिंग पाउडर है वो मैंने 1 टीस्पून बना लिया था, उसमें थोड़ा सा मैंने बेकिंग सोडा भी ऐड किया था, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों को मिलाकर 1 मैंने टीस्पून बना लिया। इसमें जो मैंने बेकिंग पाउडर ऐड किया है ना वो चम्मच के आप 3 हिस्से लगा लें टीस्पून के, और जो बेकिंग सोडा है वो चम्मच का टीस्पून का जो आखिरी हिस्सा बचता है ना, जो चौथा हिस्सा 1/4 टीस्पून वो इसमें मैंने ऐड किया। तो इसको 1 टीस्पून इसमें बनाकर तो वो ऐड कर दिया, जिससे हमारा केक बहुत अच्छी तरह से राइस होगा। मींस जो बेकिंग सोडा है ना उसकी क्वांटिटी आपने कम रखनी है, लेकिन बेकिंग पाउडर की क्वांटिटी आपने ज़्यादा रखनी है, इससे आपका केक अच्छा बनेगा, लेकिन आपने दोनों इंग्रेडिएंट्स इसमें ऐड करने हैं। तो इसको अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया, साथ में इसमें मैंने थोड़ा सा वार्म मिल्क भी ऐड किया जिससे इसकी मिक्सिंग बहुत इसकी वजह से ना हमारी बनाना ब्रेड बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो यहाँ पे जी मैंने इसमें चॉकलेट चिप ऐड कर लिया, आप इसमें आलमंड्स और कुछ भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकती हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे पास चॉकलेट चिप थे, ये मैंने इसमें ऐड कर दिए। और पतीले में इसको मैंने तकरीबन रखा था 35 से 40 मिनट। जो आपको बहनें कहती हैं ना कि 15 मिनट में केक तैयार हो जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, तकरीबन 35 मिनट मुझे लग गए थे। तो लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी कि गैस जो है ना, ये हमारे पाकिस्तान में ये तो मसला चलता ही है कि कभी गैस कम आ रही थी, कभी ज़्यादा आ रही थी और कभी तो बेचारी जा ही रही थी। तो थोड़ी सी इसकी बचत हो गई, बस जलने से बच गया क्योंकि गैस एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो मैं बाहर चली गई थी किचन से, तो थोड़ा सा नीचे से ना जैसे डार्क कलर आ गया था, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जला नहीं था, जल जाता अगर गैस और ज़्यादा तेज़ हो जाती तो यहाँ पे जल जाता। मैं बार बार जल जाता कह रही हूँ, जल जाती। ये बनाना ब्रेड है, आप इसको बनाना ब्रेड ही बोलेंगे, वैसे इसका फ्लेवर तो वही आता है केक वाला। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। तो जी इसके बाद फिर आपकी बहन ने बनाना था दलीम पूरी इसकी प्रॉपर रेसिपी नहीं है जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, क्योंकि इसमें मैं दलिया या फिर गंदम का जो दलिया बनाया हुआ होता है या फिर बाहर का जो दलिया वो कम ही ऐड करती हूँ, लेकिन ये चावल और दालें ये सब कुछ वही तरीका उसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त। इसी
तरह बनता है इस तरह से भी बनता है। क्योंकि अक्सर औक़ात होता है ना कि हमारे पास पूरी चीज़ें नहीं होती और हम कहते हैं कि भई अब पूरी चीज़ें नहीं, दलीम बनाना है, पूरी दालें नहीं है, गंदम नहीं है, अब किस तरह बनाएँ? तो मेरे ख़्याल से ना अगर हमारे खानों में चीज़ें पूरी नहीं है, कुछ ना कुछ मिस हो सकता है, क्योंकि घरों में अक्सर औक़ात होता है कि हमारा इरादा बनता है ये चीज़ बना लें, लेकिन जब हम देखने अपने किचन के कैबिनेट्स में तो कुछ ना कुछ मिसिंग होता है। तो अब हम फ़ौरी बाज़ार भी नहीं जा सकते हैं, तो इसीलिए फिर जो आपका दिल चाहता है बना लिया करें, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपके खानों में प्यार, मोहब्बत, खुलूस सब कुछ वो होना चाहिए। बाकी जो चीज़ें, मसाले ये कम ज़्यादा हो जाए ना, इसकी खैर होती है, परेशान नहीं होना चाहिए। बस आपकी बहन भी परेशान नहीं हुई और दलीम बना लिया, बस दिल चाह रहा था, सुबह ही इरादा बनाया कि इनको तो ऐसा होता है कि अगर पूरी प्लानिंग की हो तो फिर तो वो रात में दालें भिगो कर रख सकते हैं। तो अब गर्मी है, रात में भिगोने की इतनी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, धूप में थोड़ी देर रखें तो दालें नरम हो जाती हैं। तो यहाँ पे चने की दाल, मूँग की दाल, माश की दाल और कौन-सी मसूर की दाल और एक साथ थोड़े से चावल जो कि मैंने भिगो कर रखे थे, इन सबको मैंने उबाल लिया। और दालें तो उबालनी थी और हल्की आँच पे उनको साथ-साथ मैश कर रहे थे और दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने चिकन को फ्राई कर लिया प्याज के साथ। इसमें मैंने हल्दी, नमक डाल दिया, यहाँ पे कुछ टमाटर डालें, कुछ लोग दलीम में टमाटर नहीं डालते लेकिन मैं तो डाल लेती हूँ। तो इसके साथ अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ में ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट ये मैंने डाला। यहाँ पे कुछ ड्राई मसाले जाएँगे इसमें, जिसमें है ज़ीरा पाउडर है, गरम मसाला है, ब्लैक पेपर है और खुश्क धनिया पाउडर है और इसके साथ कुछ चिली फ्लेक्स हैं, ये मैं इसमें डाल दूँगी। और इनकी अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद मैंने तो यहाँ पे साथ-साथ मैंने भाभी को लगाया हुआ था कि आप इसको मैश करें, क्योंकि हमारा हैंड ब्लेंडर जो है ना वो ख़राब हुआ है, जिसकी वजह से हमें ये जो साग घोटने वाला होता है ना, घोटना, उससे हमने इसको घोट लिया था। तो थोड़ी-सी प्रॉब्लम तो होती है, मेहनत करना पड़ती है, लेकिन मेहनत से ही खाने मज़े के बनते हैं। तो यहाँ पे ये जो चिकन है ना, ये हमारा तैयार हो गया। इसमें मैंने रेड चिली पेस्ट भी डाला था। कुछ रेसिपी मुझे लगता है क्लिप्स मिस हो गए, जिसकी वजह से रेसिपी आगे-आगे निकलती जा रही है। ख़ैर आपको समझ तो आ गई होगी, आप मेरे से अच्छा ही बनाती होंगी। तो यहाँ पे जी चिकन को मैंने अलग कर लिया था, जो मसाला बचा था हंडिया का वो मैंने दलीम में, दालों में डाल दिया। और अच्छा मुझे बताइएगा कि आप लोग हलीम कहते हैं या दलीम कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि दलीम नहीं बोलना चाहिए, हलीम नहीं बोलना चाहिए, दलीम बोलना चाहिए। लेकिन अगर हम हलीम बोल भी लें तो कोई बुरी चीज़ नहीं, क्योंकि ये रिज़्क है। कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला का नाम है, तो अल्लाह ताला का नाम तो पाक है, तो खाना भी तो पाक ही होता है माशाल्लाह से। तो अगर हम हलीम हमारे मुँह से निकल भी जाता है तो मेरे ख़्याल में कोई इतनी बुरी बात नहीं होती है। ख़ैर अल्लाह ताला हमें बचाए, मुझे कोई इतना ज़्यादा पता नहीं है इस बारे में, लेकिन हम आम ज़ुबान में तो हलीम ही बोलते हैं। तो चिकन को मैंने मैश कर लिया, इसकी जो बोन्स थी उनको मैंने अलग कर लिया और चिकन को अच्छी तरह से मैश करके इसको हमने शर्ट कर लेना है ताकि इसके रेशे बन जाएँ। लेकिन मसला ये था कि रेशेदार इतना चिकन नहीं था, चिकन जो इतना तो हमारे पास और दलीम दो नहीं बोल लेंगे हम। बनाने के बाद फ़ौरन ही हम बाज़ार के लिए निकल आए थे, क्योंकि शाम होने वाली थी। किचन में काम करते-करते वावा ही टाइम गुजर गया था। तो इसके बाद फिर हमने यहाँ पे $1 शॉप से लेना था एक डस्टर, वो लिया। और इसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने की गंदी आदत जो आपकी बहन की है, मज़ा आता है मुझे तो देखने का। लेकिन स्पेशली तो हम इसलिए गए थे क्योंकि भाभी ने स्टोव देखना था किचन के लिए, जो कि हमने देख लिया था। और यहाँ पे भाभी को पसंद आ गया था ये स्ट्रेटनर, ये भी उन्होंने लिया, काफ़ी अच्छा लग रहा था, महंगा भी वावा ही था। तो इसके बाद भाई मुझे बेकिंग ओवन का बहुत ज़्यादा शौक है, बस हम देख कर चीज़ें रख देते हैं। मैंने देख लिया उसको, वहाँ पे दिल खुश कर लिया। जब कभी मेरा चैनल चलेगा तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं ये बेकिंग ओवन ज़रूर लूँगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक है। तो हमने किचन के लिए स्टोव देखने क्या थे, हम ले आए थे, बहुत ही पसंद आए मुझे बहुत ज़्यादा। मैं तो सबसे ज़्यादा खुश थी, क्योंकि आप लोगों ने मुझे देखा होगा ज़्यादा टाइम तो मेरा किचन में गुजरता है, इसलिए फिर मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था, जिस तरह का हम चाह रहे थे उसी तरह का मिला था। काफ़ी टाइम से देख रहे थे, लेकिन हमारा मसला ये कि हमारे जो पहले वाले स्टोव थे ना वो स्क्वायर में है, तो अब देखें इसकी फिटिंग होती है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह स्टोव तो आ गया, अब अल्लाह हमारे नसीब में करे। और ये कुछ कंटेनर लिए तो मैं तुहानू दसा बाज़ार से इन्नी महंगाई है कि दिल करता हर चीज़ ले लो, लेकिन तुसी लै नहीं सकते, बहुत ज़्यादा महंगाई भी पड़ी है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हाल पे रहम कर दे।